वैसे तो मैंने पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस से अपने फंड को अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करें, और उस वीडियो को लगभग 30,000 लोगों ने देख लिया था। बट उसमें कुछ कमेंट आ रहे थे कि भैया P2P में काफ़ी सारे ना स्कैम चल रहे हैं, तो लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर है। तो लोग कह रहे थे भैया कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें P2P भी ना करना पड़े और डायरेक्टली हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको एक मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, जिससे आप बाइनेंस या फिर किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज से अपने फंड को सीधे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाओगे। आप चाहो तो सीधे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, OKX वॉलेट, कहीं से भी सीधे ट्रांसफर करके अपने बैंक में पैसे ले पाओगे। अब पहली चीज़ तो ये कि भैया ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। विद दैट बीइंग सेड, दूसरी चीज़ ये कि हम एक ऐप का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है ऑनरैम्प मनी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहो वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, अपना एक अकाउंट बनाना है, KYC कंप्लीट करनी है, बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना पैसा आपके बैंक में नहीं आएगा। अब वैसे तो मेरा P2P स्कैम के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है, पर मैं आपको उस वीडियो के कुछ पार्ट बता देता हूं ताकि आप समझ सको कि हम इस प्रोसेस को क्यों फॉलो कर रहे हैं। P2P में क्या होता है कि एक इंसान जिसको अपना USDT बेचना है वो अपने USDT को सेल करता है, वहीं दूसरा इंसान जिसको USDT खरीदना है वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करता है। अब इस पूरे प्रोसेस में जो ऐप होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल बाइनेंस है, बाइबिट है, ये जितने भी ऐप हैं ये एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे तो अपना USDT बेचना है, मैंने बेच दिया, जिसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए वो इंसान कोई भी हो सकता है। अब ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग किसी के साथ स्कैम कर रहे हैं। मान लो अगले ने किसी उल्टे सीधे तरीके से स्कैम करके वो पैसे लाए और अब वो चाहता है कि उस पैसे को वो जल्दी से जल्दी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर ले ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए। पैसे में वो पैसा आपको ट्रांसफर कर देता है, आप उसको USDT ट्रांसफर कर देते हो। आप अपनी जगह सही हो पर पैसा उसका स्कैम वाला था। अब कल को 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद जब भी कोई इंसान कंप्लेन करता है कि भैया मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस मनी ट्रेल देखती है कि पैसा किस अकाउंट से किस अकाउंट में गया है, और ऐसे ही पुलिस 7 लेयर तक लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है। तो ऐसे केसेस में जो पैसा आपके पास आया उसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपके पास जितने भी पैसे हैं सब फ्रीज हो जाएंगे, आप निकाल नहीं पाओगे और आपको परेशान होना पड़ेगा। आपके पास प्रूफ है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, बट आप निकाल नहीं पाओगे, आपको परेशान होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम किसी इंडिविजुअल को, किसी इंसान को USDT ना सेल करके हम एक कंपनी को USDT सेल करेंगे, क्योंकि कंपनी तो हमारे पास स्कैम मनी भेजेगी नहीं, तो हम पूरी तरीके से इसमें सेफ रहेंगे। ऑब्वियसली P2P से हमें इसमें प्राइस हल्का सा कम मिलेगा। P2P में हम 91-92 रुपीज़ में USDT सेल कर पाते हैं, इसमें हमें 88 रुपीज़ में USDT सेल करना होगा, बट बहुत सारी झंझटों से हम आज़ाद रहेंगे, फ्री रहेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए बाइनेंस का यूज़ कर रहा हूँ। आपका जो भी एक्सचेंज हो, जो भी वॉलेट हो, आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मेरे वॉलेट में $51.36 हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑनरैम्प मनी पे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपको डाउनलोड कर लेना है और अकाउंट बना लेना है। मैं सर्च करता हूँ ऑनरैम्प और ये ऐप ऐसा ओपन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अपने बाइनेंस से अपने फंड को ऑनरैम्प पे सेल करेंगे और ऑनरैम्प से हम वो पैसे को अपने सीधे बैंक अकाउंट में ले लेंगे। अब मैंने पहले ही अपने ऐप में अपने बैंक अकाउंट को ऐड किया हुआ है, जो मैं आपको बैंक अकाउंट्स में जा करके दिखा देता हूं। जब आप ऑनरैम्प पर अपना अकाउंट बनाओगे तो आप भी अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर पाओगे और उसके बाद पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अभी के लिए आप देख सकते हो मेरे बैंक अकाउंट में 13,196 रुपए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑनरैम्प में और अपने क्रिप्टो को मैं करता हूँ सेल। उसके लिए ऑनरैम्प पे गए, नीचे ही देखो बाई के बगल में सेल का ऑप्शन है, सेल पे क्लिक कर दिया। USDT, हमें कितना USDT सेल करना है, चलो देख लेते हैं मेरे पास कितनी USDT है। 51.36 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अमाउंट में डाल देता हूँ 51.36। अभी हमें एक एस्टिमेट दे देगा कि कितने पैसे हमें मिलेंगे और उसका एक पूरा ब्रेकडाउन दे देगा कि जो जो फ़ी कटनी है वो कैसे कैसे कटनी है। इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं हमारी लगभग 11 रुपये की ऑनरैम्प फ़ी कट रही है, 1% TDS कट रहा है, पेमेंट गेटवे फ़ी कट रही है, टोटल 60 रुपीज़ मेरा चार्ज कट रहा है। कोई बात नहीं, सेफ मनी है, निकाल लेते हैं। प्रोसीड पे क्लिक किया, मेरा एक्सिस बैंक का जो ऑप्शन था वो पूरी डिटेल आ गई, कौन से बैंक में मैं पैसे रिसीव करना चाहता हूँ, उसको प्रोसीड किया। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि आप कहाँ से भेज रहे हो। अब आपका अगर वॉलेट है तो आप कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर सकते हो, अगर आप KuCoin से विड्रॉ कर रहे हो तो KuCoin कर सकते हो। मेरे केस में देखो बाइनेंस और बाइनेंस का एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने बाइनेंस को लेकर के कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ये पूरा एक ब्रेकडाउन दे दिया इसने, कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब देखो इसने मुझे एक एड्रेस दे दिया है, इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। 51.36 USDT मुझे इस एड्रेस पे सेंड कर देना है, तो मैं आपके आँख के सामने ही सेंड करता हूँ 51.36, ठीक है। अब USDT में चलते हैं, विड्रॉ पे चलते हैं, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पे चलते हैं।
जो एड्रेस हमने वहाँ से कॉपी किया था वही एड्रेस को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नेटवर्क में हमें सेलेक्ट करना है BNB BEP20। देखो यहाँ पर हमें नेटवर्क भी दिया हुआ है तो हमें BEP20 ही सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अमाउंट में 51.36। अब जब मैं बाइनेंस से कर रहा हूँ तो देखो नीचे नेटवर्क फ़ी 0 है, कोई भी नेटवर्क फ़ी नहीं है। ठीक है, विड्रॉ पे क्लिक किया, हमारा विड्रॉल प्रोसेस में चला जाएगा। अब हमें एक और चीज़ करनी है, हमें क्या करना है कि हमें एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, एक आईडी मिलेगी, ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, उसे हमें अपने ऑन रैंप में पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पर अभी इंटरनल ट्रांसफ़र लिख करके आ रहा है इसी के बगल में अभी थोड़ी देर में हमें एक आईडी मिलेगी, एक नंबर मिलेगा। जैसे अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ विद इन 30 सेकेंड हमें वो नंबर मिल जाता है, ट्रांजैक्शन नंबर TX ID जो है वो मिल जाती है। इसको TX ID हमें कॉपी कर लेना है। अब चल रहा है ऑन रैंप में, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। एड्रेस पे जितना अमाउंट है वो विड्रॉ करना है और TX ID हमें डाल देनी है। तो यहाँ आई हैव सेंट 51.36 USDT पे क्लिक कर दिया, आई हैव सेंट सेलेक्टेड। अब वो जो TX ID है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है और क्लेम कर देना है। अब क्या होगा कि हमने जो USDT वहाँ से ट्रांसफ़र किया है वो ऑन रैम्प पे रिसीव होगा, ऑन रैम्प उसको तुरंत सेल करेगा और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। इस पूरे प्रोसेस में 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको बता ही रहा था और आप देख सकते हो सेंडिंग मनी टू बैंक हो गया है। इतनी ईजिली पैसा सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, P2P की कोई झंझट नहीं। जब स्कैम मनी आ ही नहीं रहा है तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारा ट्रांजैक्शन भी हो गया, इसको कट करते हैं, सी हिस्ट्री में देखते हैं तो भाई साहब सक्सेस हो गया। 4,367 रुपीज़ मुझे रिसीव होना चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में। तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब मेरे बैंकिंग ऐप में भी शो कर रहा है कि मेरा ओवरऑल बजट हो गया है 17,000 और नीचे हमें दिख रहा है IMPS के थ्रू 22 मई को 4,367 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज से, किसी भी वॉलेट से अपने पैसे को ऑन रैम्प पे सेल करते हो, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप P2P से बच सकते हो। क्योंकि अगर आप P2P के थ्रू USDT को बाई कर रहे हो तो पैसा तो अपने बैंक से किसी और को भेज रहे हो, उसमें आपको रिस्क है नहीं। सेल कर रहे हो तब पैसा आपके पास आ रहा है, तब रिस्क हो सकता है और उस जगह पर आप ऑन रैम्प को यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको P2P का ये ऑल्टरनेटिव पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।